सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखें। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और देखिए, शिव शिष्य रहते हुए भी कभी कभी बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे लगता है कि अब कष्ट, अब दुख खत्म नहीं होगा, और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना नहीं किए होते हैं, नहीं सोचे रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी होने वाला है। तो देखिए, हर कथा में कुछ ना कुछ रहस्य रहता है। कथा को अंत तक सुनिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की पत्नी और सेठ जी दोनों शिव शिष्य थे। धीरे 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 समय बीतता रहा। सेठानी को एक कन्या जन्म ली, और जब कन्या जन्म ली तो जब रोई तो मां करके रोई। जैसे धरती पे गिरी तो मां करके रोई। उसका नाम तुरंत सेठानी सोच ली कि इसका नाम मैं उमा ही रखूंगी, क्योंकि वो शिव की शिष्या थी। गुरु भाई गुरु बहनों, सेठ जी सुने कि हमारी लक्ष्मी हुई है, हमारे घर में बेटी हुई है, बड़ा प्रसन्न हुए। कुछ देर के बाद सेठानी के पास आए। सेठानी को लग रहा था कि अब मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। अपने पति से कही, यानी सेठ जी से कही, देखिए हम नहीं रहेंगे तो आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा, और एक और बात है, हमारी बेटी का नाम उमा रखिएगा। और जैसे ही अभी ऐसी बात कर रही हैं, सेठ जी कहे कि अरे भाग्यवान, ऐसी बात नहीं करते, इतना खुशी का मौका है, हमारे घर लक्ष्मी आई है, तुम क्यों अशुभ बात करती हो। सेठानी कही कि स्वामी, यही तो सत्य है कि अब हमको इस घर को छोड़ के अपने उस घर जाना है। इतना ही कहीं और तब तक प्राण पखेरु उड़ गए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कितना हूं हम प्रयत्न कर ले, कितना हूं हम जतन कर ले, कितना हूं हम चतुराई कर ले, पर विधि का लिखा हुआ मिट नहीं सकता है। कहता है ना, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के दुकान हो, बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, आ जाए की बेरी कुछ न मिली, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। देखिए,
ये दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सब कुछ छूट जाती हैं, सब यहीं रह जाता है। कितना हो, कोई बड़ा से बड़ा भक्त हो, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा से बड़ा राजा ही क्यों ना हो, वो भी मरता है। तो जिस रास्ते गरीब मरा था, गया था, उसी रास्ते राजा भी मरेगा तो जाएगा। फर्क कितना रहेगा कि अगर जो राजा अच्छा कर्म करके मरता है तो उसकी बड़ासत होगी कि राजा ने कितना बढ़िया कार्य किया, कितना बढ़िया धर्म स्थापित किया, धर्म से चला। और अगर जो बुरा कर्म करके मरता है तो लोग थू थू करेंगे कि अच्छा हुआ चला गया। पूरी जनता परेशान थी, पूरा देश परेशान था, सभी लोग परेशान। और गुरु भाई, गुरु बहनों, गरीब व्यक्ति मरता है तो उसका भी उतना ही नाम होता है, ऐसा नहीं। जितने लोगों को वो जानता है, जितने लोग उसको जानते हैं, ये देखो गरीब था, नमक ही रोटी खाता था, पर बड़ा ही इज्जतदार व्यक्ति था, उसका भी नाम होता है। तो हमारे गुण, हमारे कर्म, हम इससे पहचाने जाते हैं। सेठानी जब मर गई तो जितनी आस पड़ोस की औरतें थी, उनका स्वभाव इतना अच्छा था सेठानी का कि सब लोगों के आंखें नम थी कि देखो तो सेठानी एक बच्चे को छोड़ के चली गई, एक निशानी सेठ जी को दे के चली गई। अब जैसा कि उमा नाम बता के गई थी, उस लड़की का नाम उमा पड़ गया। धीरे धीरे समय बीता, सेठ जी तो विवाह करना नहीं चाहते थे, पर लोगों के कहने पे, लोगों का देखिए, लोग अपना घर पहले नहीं देखते हैं, दूसरों के घरों में ज्यादा झांकते हैं। अपना घर नहीं देखते हैं कि हमारे घर में क्या पक रहा है, दूसरे का घर जरूर देखते हैं कि उनके घर में क्या पक रहा है। अब लोग सेठ जी के कान में रोज भरते दूसरा विवाह कर ली। सेठ जी उठे, कुछ समय बीता, दूसरा विवाह करके दूसरी सेठानी घर में ले आ दिए। कुछ दिनों तो उमा का ध्यान सेठानी बहुत अच्छे से रखी। धीरे 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 समय बीता, उमा पे ध्यान देना छोड़ दी। और जैसे ही 5-7 साल की उमा हुई, महादेव से लगन लग गई उसकी। जैसे कि उसकी माता शिव शिष्या थी, वैसे ही उमा भी महादेव की प्रिय भक्त बन गई। और देखिए, सेठ जी भी शिव भक्त थे, पर ऐसा उनका विचार बदला, ऐसा उनके मन को बदलने वाला व्यक्ति घर में आ गया कि भगवान की पूजा करने के बजाय वो अपनी पत्नी की पूजा करने लगे। पत्नी की बात मानते, पत्नी को देखते, उसी को जितना दुलार प्यार देते, उमा से भी उनको प्यार नहीं रह गया। बाकी उमा अपने पिताजी से उतना ही लाड करती थी, उतना ही प्रेम करती थी, और भले ही सौतेली ही सही, अपनी माँ से भी बहुत प्रेम करती थी। पर सौतेली माँ उमा को देखना नहीं चाहती थी। उमा रोज महादेव के मंदिर जाती, रोज महादेव से दया मांगती कि हे प्रभु, हे महादेव, हमने तो अपनी माँ को नहीं देखा जो हमको जन्म दी, पर हमारी माँ जो घर में है ना, उसको दुनिया के सब सुख देना। हमारे पिताजी को कभी कष्ट मत देना, कभी परेशानी मत देना। रोज यही दया मांगती। देखिए, बेटियां ऐसी होती हैं, उनको अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। धीरे धीरे समय बीता, उमा बड़ी हो गई। उसकी जो सौतेली माँ थी, उसकी कोई संतान नहीं। उमा जब बड़ी हो गई तो उसके लिए सेठ जी अब सबके कहने पे बर खोजने लगे। खोजते 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 एक गांव में उसका विवाह निश्चित हो गया, उमा का। उमा का ब्याह बड़े धूमधाम से हुआ। शिव शिष्या थी, महादेव की कृपा हुई, कोई विघ्न नहीं आया। विवाह बड़ा ही सुंदर तरीके से, बड़ा ही बढ़िया से संपन्न हुआ।
उमा अपने ससुराल पहुंची। ढेर सारे सपने सजोए, पर उसे कहाँ पता था कि हम पीहर में तो दुख में थे ही, ससुराल भी हमको इतना कड़ा कठोर मिल जाएगा। जब वहां पहुंची तो उसकी जो सासू माँ थी, सासू माँ रोज कुछ ना कुछ कमी निकालती उमा की, और रोज ताने क्या देती, करमजली है, पता नहीं कहां से मेरे घर में आ गई, पैदा होते ही मां को खा गई। गुरु भाई गुरु बहनों, क्या कोई बच्चा जन्म लेते अपनी मां को खा सकता है? उसको तो अभी मां की आवश्यकता है, तो क्या वो बच्चा अपनी मां को खाएगा? पर कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। अब रोज उसकी सास ताना देती, बाकी उमा मुस्कुरा के उस बात को टाल देती, और सासू मां से भी अपनी उतना ही प्रेम करती, क्योंकि उसको मां का दुलार नहीं मिला था, मां का प्यार नहीं मिला था, मां की ममता नहीं मिली। धीरे धीरे समय बीता। उस समय के बाद उमा की सास को पता चला कि उमा गर्भवती है। जब ये बात उसकी सास सुनी तो कही कि मैं तो इसको भगाना चाहती थी कि कोई ना कोई इल्म लगाओ, कोई ना कोई ऐसी बात करो जिससे हमारा बेटा इसको छोड़ दे। अब तो ये गर्भवती हो गई, अब क्या होगा? उमा की सास अपने बेटे को बुलाई, कही बेटा अब घर नहीं रहना चाहिए, अब तुमको कमाने जाना चाहिए, रुपए पैसे कमाओगे तभी तो अब तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है। जब इस बात को उमा का पति सुना तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा हाँ मां, मैं जल्दी जाऊंगा, और मैं जा रहा हूं, अब तभी आऊंगा जब उमा किसी बच्चे को जन्म देगी। अगले ही दिन उमा का पति उमा से कहा, देखो प्रिय, तुम घर में रहना, मां का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं, रुपए पैसे कमाऊंगा तभी तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊंगा। अब वो उमा को कह के चला गया दूर शहर कमाने। और इधर देखिए, उमा की सास उमा से कही कि देखो गर्भवती तो हो गई हो, बेटा जन्म लेगा तब तो तुम घर में रहोगी, और अगर जो बेटी जन्म ले ली तो बेटा हमारा कह के गया कि इसी आंगन में गड्ढा खोदना, उसी में बहू को और बच्ची को दफन कर देना। अब बिचारी उमा रोज महादेव से कहती, हे महादेव, अब आप ही की दया है, आप ही जानिए कि अब हमारा क्या होगा। हम तो ये नहीं जानते हैं कि हमारे गर्भ में क्या है, पर आप तो जानते हैं। और देखिए उधर उमा का जो पति था वो रोज भगवान से यही दुआ मांगता था कि हे प्रभु, हमारी पहली संतान, हमारी पहली औलाद बेटी ही हो, क्योंकि उसको बेटी की बड़ी चाह थी। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो व्यक्ति किसी का कर्ज खाया रहता है, किसी जन्म में कर्ज किया रहता है, उसके घर बेटा जन्म लेता है। और जो व्यक्ति सारे कर्जाओं से मुक्त होता है, उसी के घर बेटी जन्म लेती है। बहुत पुण्य कार्य किया होता है तो बेटी जन्म लेती है, पर बेटी जन्म लेती है तो कुछ लोगों का मन उदास हो जाता है, मुंह लटक जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो बेटा नहीं कर सकता है वो बेटियां कर सकती हैं। बाकी इस बात को औरतें ही नहीं समझ पाती, आदमी को तो छोड़ दीजिए। अब धीरे 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 उमा के 9 महीने बीत चुके थे। अब उसको पीड़ा दर्द शुरू हो गई। उसकी सासू माँ गई, गांव में से एक दाई माँ को बुला के लाई। उमा को टेंशन थी कि अगर जो लड़की हो गई तो सासू माँ तो हमारी गड्ढा खुदवा के ढकवा देंगी, हमारे पति तो आए नहीं।
देखिए महादेव की दया, महादेव की कृपा। दाई माँ आई, दाई माँ से सारी बात बताई। दाई माँ कहेंगी बिटिया तुम चिंता मत करो, अगर जो तुमको बेटी होगी तो उसको मैं अपने घर लेके चली जाऊंगी। तुम कह देना मरा हुआ बच्चा पैदा। उमा मन पे पत्थर रखी, इधर तबीयत खराब, उधर देखिए महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उमा का पति गांव में पहुंचा। एक तरफ वो पहुंच रहा है अपने घर के आंगन में और दूसरी तरफ उमा को खूब सुंदर सी कन्या जन्म लेती है। उसकी सास घर से बाहर थी। जब उमा का पति पहुंचा तो दाई माँ देखी कि उमा का पति आ गया है, दौड़ के गई कहीं तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। जब ये बात उमा का पति सुना तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत अपने गले से चेन उतार के दाई माँ को दे दिया। दाई माँ ये महादेव की कृपा है। तब अभी खुशी मनाई रहे थे, तब तक उमा की सासू माँ आ गई। माँ हमारे घर में लक्ष्मी आई। जैसे ये बात उमा की सास सुनी, 2 कदम पीछे की तरफ चली गई। आंखों से झरझर झरझर लोर गिरने लगा। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, हम तो बेटी की कल्पना नहीं किए थे, क्योंकि हम तो तुमको जन्म दिए हैं, तो हम यही उम्मीद में थे कि हमको पोता होगा। लड़का कहा माँ तुम भी तो एक बेटी हो, अगर जो बेटी नहीं रही होती तो हमको कैसे जन्म दी रहती। जिस दिन तुम जन्म ली होगी उस दिन तुम्हारे भी माता पिता कितना प्रसन्न हुए कि हमारे घर में बेटी हुई। आज उसी तरह माँ जैसे तुम जन्म ली वैसे ही तुम्हारी एक छोटी सी छवि उमा के कोख से जन्म ली। कितना वो लड़का समझा रहा है, पर माँ समझने के लिए तैयार नहीं। कुछ देर के बाद जब अपनी माँ को शांत कराया, अच्छे मन से बताया कि माँ मैं भी यही चाहता था कि मेरे घर में लक्ष्मी का ही जन्म हो, मेरे घर में बेटी ही हो, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं उस सुख को भोगना चाहता था, जानना चाहता था कि जिस घर में बेटियां होती हैं, जिस घर की बहन होती है, उस घर में कितना सुखमय होता है। मैं उसको महसूस करना चाहता था माँ। जब से होश संभाला बस तुमको देखा माँ, और उसके बाद उमा को देखा। पर मुझे एक बहन का, एक बेटी का प्यार चाहिए। धीरे धीरे अपनी माँ को समझाया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, लक्ष्मी घर में अगर जो पैदा होती है तो उस पे दुख नहीं जताना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से बेटियों का जन्म होता है। बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं। और बेटियां तो वो कार्य कर सकती हैं जो सृष्टि में कोई और जीव कर नहीं सकता है। बेटियां माँ का रूप होती हैं, बहन का रूप होती हैं, एक सास बनती हैं, एक भौजाई बनती हैं। इतने सारे रिश्ते उनके होते हैं और सारे रिश्तों को बखूबी निभाना भी जानती हैं। हमारी सृष्टि में जगत जननी माँ, माँ जगदम्बा, माँ गौरा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माता सीता, माँ राधा, माँ रुक्मणी, तरह तरह के उनके रूप हैं। हर युग में अपना चमत्कार दिखाई। तो ये मात्र शक्ति है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कभी बेटियों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।